ये सब मिलकर मजाक उड़ा रहे हैं। गरीब मर रहा है, लोग जान की भीख मांग रहे हैं, तो एक तरफ चुनाव आयोग की चाटुकारिता का हाल यह है कि वो चुनाव कराने में व्यस्त है। या देश तबाही की तरफ जा रहा है। मैं खून के आंसू रो रहा हूं। मैं आम नागरिक हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। अफसोस कि हमारा प्रधानमंत्री अभी भी रैलियां करने में व्यस्त है। 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं देश में। चाहते क्या हो मोदी जी, योगी जी? तो दूसरी तरफ सरकारें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, शराब के अड्डे तक बंद नहीं कर पा रही। उस कुंभ ने कोरोना कैरियर बनकर पूरे देश में वो कोरोना फैला है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा नहीं बल्कि 20 लाख लोग, और वो कह रहे हैं हम लगातार जारी रखेंगे। मोदी जी ने अपील की, उसके बाद भी ठुकरा दिया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब करेंगे? उनको मीडिया कोरोना आतंकी, कोरोना बम कब कहेगा? नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा कब होगा? अमित शाह के खिलाफ मुकदमा कब होगा? शराब के ठेके आतंकवाद का पर्याय हैं। महिलाओं की इज्जत लूटने का सबसे बड़ा कारण, अपराध का सबसे बड़ा कारण, एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण। मैं तो सवाल कर रहा हूं, अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, रूपी का लियाकत से लेकर सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया जैसे जोकर हिंदुस्तान की भयावह स्थिति देखकर मेरा दिल बेचैन है कि किस तरह लाशें पड़ी हैं। ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, और छोड़िए अंतिम संस्कार के लिए लगी हुई लाइनें लखनऊ और भोपाल की दिल को विचलित कर रही हैं, मन को विचलित कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेशर्म पत्रकार, बेशर्म सरकार, बेशर्म अधिकारी और बेशर्म चुनाव आयोग, ये सब मिलकर मजाक उड़ा रहे हैं। गरीब मर रहा है, लोग जान की भीख मांग रहे हैं, तो एक तरफ चुनाव आयोग की चाटुकारिता का हाल यह है कि वो चुनाव कराने में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ सरकारें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं, शराब के अड्डे तक बंद नहीं कर पा रही। चुनाव तक रोकने के लिए, पंचायत चुनाव तक रोकने के लिए कदम नहीं उठा पा रही। तो तीसरी तरफ वो भांड मीडिया जो कल तक जब 500 केसेस आते थे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि कोरोना कैरियर है तबलीगी जमात के लोग, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए। और याद रखिए, जो अधिकारी आज सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, याद रखिए बीमारी आपको भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। आज अगर जागे नहीं तो याद रखिए ये बीमारी सबको नुकसान देगी। अफसोस कि हमारा प्रधानमंत्री अभी भी रैलियां करने में व्यस्त है। 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं देश में। चाहते क्या हो मोदी जी, योगी जी? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप खुद पॉजिटिव, जो बंगाल में रैलियां करके आए तो वहां से कोरोना हो गया। अब तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश की स्थिति भयावह हो चली है, लेकिन पाबंदियां सिर्फ मखसूस तबकात पर। और ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं लोग कि स्टॉप रमजान गैदरिंग, यानी कि रमजान में लोगों को रोकिए। अरे रमजान की अभी कोई शिकायत नहीं है, कोरोना कुंभ बन चुका, उसके बारे में एक शब्द बोलिए। हम सबकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन उस कुंभ ने कोरोना कैरियर बनकर पूरे देश में वो कोरोना फैला है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा नहीं बल्कि 20 लाख लोग, और वो कह रहे हैं हम लगातार जारी रखेंगे। मोदी जी ने अपील की, उसके बाद भी ठुकरा दिया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब करेंगे? उनको मीडिया कोरोना आतंकी, कोरोना बम कब कहेगा? मैं पूछ रहा हूं कि जो सवाल आप उठा रहे थे, पूरे दिन प्राइम टाइम की डिबेट चल रही थी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। कब कुंभ में जो ये हरकत हुई है और चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और नेता सब रैलियां कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा कब होगा? अमित शाह के खिलाफ मुकदमा कब होगा? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार मास्क नहीं लगाया तो 1000 और अगली बार नहीं तो 10,000। मतलब गरीब से लूट लो सिर्फ। क्या यही नियम, मैंने पूछा, क्या यही पंचायत चुनाव में लागू होता है? क्या लागू हो रहा है? कोई बता सकता है मुझे? क्या बताइए कि शराब के अड्डों पर ये गाइडलाइन का पालन हो रहा है? जरूरी है कि शराब के ठेके खुलना? शराब के ठेके आतंकवाद का पर्याय हैं। महिलाओं की इज्जत लूटने का सबसे बड़ा कारण, अपराध का सबसे बड़ा कारण, एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण। अरे उनको तुम बंद नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका टारगेट धर्मस्थल में भी आप मखसूस टारगेट करना चाहते। इस देश को इस महामारी से, वैश्विक महामारी से बचाने के लिए सरकारों को
बेहतर कदम उठाने चाहिए थे, जनता के साथ मिलकर कोऑपरेट करें, एक संदेश देना चाहिए था। नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने एक बर्थडे पार्टी बुलाई जिसमें 10 की जगह 13 लोग चले गए, तो उन पर ना सिर्फ पाबंदी लगी बल्कि वहां की पुलिस ने यह कहा कि शायद हम आम लोग अगर कोई उल्लंघन करते तो इतना जुर्माना ना लगाते। और हमारे यहां क्या है, हमारे यहां पूरा अमला, पूरा डिपार्टमेंट, पूरा सिस्टम सरकार को बचाने के लिए और उसकी महिमा मंडन करने में लगा हुआ। यह गलत आप कर रहे हैं। इस देश के संविधान को सर्वोपरि रखिए और इस वैश्विक महामारी को सीरियस कंसर्न अगर मानते हैं, वाकई में अगर मानते हैं, तो इसके लिए जो सही कदम उठाइए। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन होगा, दिल्ली में लॉकडाउन होगा, बंगाल में लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन का टाइम 8 से 7 होगा। मास्क लगाना कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं है। कौन है तो मुझे बता दीजिए। उसका जो साइंटिफिक सॉल्यूशन यह है कि केयर हो। टेस्ट क्या कर रहे हैं, उसका क्राइटेरियन, वेटिंग चल रही है टेस्ट की, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर जो दवाई है उसकी कमी है। जो इश्यूज है उन पर काम करिए। और ये जो गैंग एक्टिव हो जाता है ट्विटर पर हर 8 दिन को, और उसका मकसद यही रहता है कि किसी तरीके से मुसलमानों को इन्वॉल्व किया जाए। मैं तो सवाल कर रहा हूं, अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, रूपिका लियाकत से लेकर सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया जैसे जोकर, सबके सब तबलीगी जमात वाले मसले पे 1 साल पहले मैं मैं इकलौता पहला शख्स था, यूट्यूब उठा करके देख लीजिए, मैंने कहा था कि वो लोग बेगुनाह साबित होंगे, उनका कोई अपराध नहीं है। आज उन्हें कोर्ट बेगुनाह साबित कर रहा है और उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है। वो कोरोना वॉरियर है जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। जिन तबलीगी जमात के लोगों ने, तबलीगी आर हीरोज जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन वही मीडिया जो सुबह से लेकर शाम तक उनको कोरोना बम, कोरोना आतंकी कह रहा था, जिसके बाद कई हमले हुए मुसलमानों पर, सब्जी वालों पर, आज वो एक शब्द कुंभ पर बोलने में कतरा रहा है, घबरा रहा है। और सरकार कार्रवाई करने पर, मुकदमा दर्ज करने पर कतरा रही है, घबरा रही है। क्यों? क्योंकि ये धर्म का इस्तेमाल करते हैं। न्याय सर्वोपरि नहीं है, देश सर्वोपरि नहीं है। मेरा देश तबाही की तरफ जा रहा है। मैं खून के आंसू रो रहा हूं। मैं आम नागरिक हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। कोई सुनने वाला नहीं है। एक जज भीख मांगता रहा अपनी पत्नी के लिए। बड़े आज लखनऊ के डीएम पॉजिटिव हो गए, बरेली के एसएसपी पॉजिटिव हो गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबका नंबर आएगा। या तो गलत पॉलिसीज के खिलाफ खड़े हो जाइए और जो तरीका कार है इस लड़ाई से लड़ने का, वो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अपनाइए। वही सबसे सर्वोपरि है।